मेरी हाइट कम है, मेरी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, मैं दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी बातें नहीं करती हूँ, मैं खुलकर बातें नहीं कर पाती हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, मैं लोगों से अच्छे से मिल नहीं पाती हूँ, मेरा बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, मैं काली दिखती हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, या मैं नहीं दिखता हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ये आपकी जो इनसिक्योरिटी है ना, ये आपको हमेशा नीचे रखेगा, ये आपको हमेशा दबाने का काम करेगा लोगों के द्वारा। आपका कोई भी कितना भी सगा हो, कितना अच्छा दोस्त हो, कितना भी करीबी हो, अपनी जो कमजोरियां ना मत बताओ। अगर आप अपनी कमजोरियां बताते ना, इससे क्या होता है कि आपका खुद का दोस्त आपका फ़ायदा उठा सकता है। आप किसी अपने दोस्त को अपना समझकर उसे बताते, यार मेरी तो हाइट अच्छी नहीं है, यार मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, यार मैं तो काली हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मेरी तो शादी नहीं हो सकती, मेरे तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ। जब आप अपनी ये कमजोरी अपने किसी यार दोस्त को बताते अपना समझकर, होता क्या है कि वही दोस्त आपकी इस कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है। और आप अब तक नहीं दब रहे थे, लेकिन अब आप दबना शुरू हो जाओगे, क्योंकि उसने आपकी कमजोरी भांप लिया है, उसने आपकी कमजोरी जान ली है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपके अंदर लाखों कमियां हैं, पर वो लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपको खुद को पता है। खुद को पता है चलेगा, लेकिन दूसरों के सामने यू आर आ स्ट्रोंग। हर तरीके से आप परफेक्ट हो। अपने को समझाओ। जब तक आप अपने को नहीं समझाओगे, जब आप किसी जगह पर काम करते हो और वहाँ पर आप ये दिखा रहे हो कि इस नौकरी की आपको कितनी ज़रूरत है, इस नौकरी के बिना तो आपका गुजारा ही नहीं है, इसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते, कोई आपका खास दोस्त है, आपके किसी काम में उसने मदद करती है, आपको लगता है कि अगर ये ना होता तो मेरा कुछ होता ही नहीं, आपने ये बताया उसे कि तेरे बिना तो मेरा ये काम ही नहीं चल रहा है, उसको भी यकीन हो गया है कि मेरे बिना इसका काम नहीं चलता, वो बात बात पर आपको धमकी देगा, आपको ब्लैकमेल करेगा हर तरीके से। आपका बॉस जो ये जान चुका है कि आपको इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है, वो आपसे दुगना चौगना काम करवाएगा, वो आपको गालियाँ देगा, बदतमीजी करेगा, क्योंकि वो जान चुका है कि आपको इस नौकरी की ज़रूरत है। ये आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मेरा क्या होगा, ये आपको पता है, लेकिन दूसरे को क्यों बताना है। मत फील होने दो किसी को कि इस नौकरी की आपको ज़रूरत है। हमेशा आप दिखाओ कि मैं काम दे रहा हूँ अपना, दैट्स इट, नहीं मिलेगा तो और कहीं मुझे मिल जाएगा, आपको ज़रूरत है आप रखो, नहीं रख सकते तो मत रखो। या कोई लेडी है या कोई लड़की है कहीं पर भी नौकरी करती है, मत फील कराओ किसी को कि आपको उसकी कितनी ज़रूरत है। जब आप ये फील कराते हो ना कि आपका जीवन उसके बिन अधूरा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को दबाने का पूरा इंतजाम कर चुके होते हो। आपको हमेशा उस तरीके से रहना चाहिए कि आपका जीवन अपने आप से कट सकता है। अरे अकेले आए थे अकेले चले जाएंगे, कौन साथ लेकर आता है किसी को। अकेले आए ना, पर पल गए, बड़े हो गए, सब कुछ हो रहा है ना, तो बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। ज़रूरत है, मानती हूँ, हर किसी में कमियां होती हैं, सबके अंदर होती हैं, लेकिन वाकई में हम कमज़ोर उस दिन बन जाते हैं जब हम अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों को बताते हैं। इसके बाद आपका कोई फ्यूचर का लेकर प्लान है, सपोज दैट कि आपने किसी एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, या फिर आपने किसी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी तैयारियां की है कि आप नेक्स्ट ईयर या 6 महीने बाद कोई बिजनेस अच्छे से कर लोगे, लेकिन आपको इतना बड़ा श्योर है कि आप कर लोगे, और आप उसे रेवड़ी की तरह बांट देते हो कि मेरे को ना पक्का है कि ये नौकरी मेरे को मिलकर रहेगी, 6 महीने बाद मैं इस नौकरी को पालूंगा, मेरे को यकीन है कि 6 महीने बाद मेरा बिजनेस बड़ा सा खड़ा हो जाएगा। ढिंडोरा मत पीटो किसी भी चीज़ का। हो सकता है, भगवान ना करे, कि ना हो आपकी नौकरी पक्की, ना लगे, ना हो आपका बिजनेस खड़ा, तो आप क्या होगा ये कि आपने जिन लोगों के बीच ढिंडोरा पीटा था वही आपको मजाक बनाया। बड़ा उड़ रहा था हवा में, बड़ी उड़ रही थी हवा में नौकरी नौकरी, बड़ा उड़ रहा था बिजनेस बिजनेस, हो गया। हमें तो पहले ही पता था, बस कुछ बोल नहीं रहे थे, हमें तो पता था यही होगा। चलो लोगों ने मजाक भी नहीं बनाया, लेकिन आपका जो बिजनेस का प्लान था वो 6 महीने का था आपका, लेकिन उसको लेकर कोई और टारगेट कर लेगा और वो आपसे पहले खड़ा कर लेगा। ये बिजनेस वाले का जो फ्यूचर प्लान होता है ये उनके साथ होता है। रही बात नौकरी की, जिसका ओवर कॉन्फिडेंस होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, किसी चीज़ को पा लेने का, उसका होता क्या है कि उसे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि लास्ट के दिनों में वो प्रिपरेशन ही नहीं करता।
क्योंकि इसने तो ठान लिया ना मेरे को तो मिल के ही रहेगी, लेकिन मिलती नहीं है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।